हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो ग्रुप डी का पीईटी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं या जिनका पीईटी है। तो वैसे लोग इस वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपके साथ भी ये घटना घट जाए, जो कि मेरे साथ घटी थी। तो हमने सोचा कि इस पर आपको एक सुझाव दे, सजेशन दे कि उसके क्या करना है। उसमें पैनिक नहीं होना है, उसमें डरना नहीं है बिल्कुल। तो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें वैसे लोग जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है रेलवे का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आप अगर डीवी के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक के लिए लिया जाएगा, बायोमेट्रिक के लिए आपको भेजा जाएगा। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक जो इस तरह का थंब, जो आपने सीबीटी जो आपने दिया होगा एग्जाम, उसमें आपसे थंब का इंप्रेशन लिया होगा एग्जाम में। थंब इंप्रेशन को मैच करके देखेगा कि आपका उस टाइम का थंब जो है सो आज के थंब से मैच हुआ है कि नहीं। तो लगभग मैक्सिमम 95% लोगों का मैच कर जाता है, लेकिन 5% लोगों का वो प्रॉब्लम जरूर हो जाता है। उनका पता नहीं क्या रीज़न रहता है, वो जेन्युइन कैंडिडेट होते हुए भी उनका मैच नहीं कर पाता है, जो कि मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। मेरा भी जो है सो मिसमैच हो गया था, एक सीबीटी मेरा मिसमैच हो गया था। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो इसमें कितना % तक आपको मैच कराना होता है वो भी, उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें कम से कम तो आपको जो है 80% मैच होना चाहिए। 80% भी अगर मैच कर जाता है तो उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर मेरी बात करें तो मेरा 10% भी मैच नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस क्रिएट करना पड़ा। तो क्या क्या हुआ, चलिए इस पर बात करते हैं। बायोमेट्रिक के लिए जब भेजा गया, उसके बाद जब मेरा मिसमैच हुआ तो मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है सो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का तो वेरिफिकेशन कर लिया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद वहाँ से लड़कों, जो सारे लड़के का जो प्रोसेस चल रहा था, यहाँ से वहाँ डॉक्यूमेंट्स को ले जाने का, वहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट्स उधर नहीं ले जाके मेरा डॉक्यूमेंट्स सीधे भेज दिया गया चेयरमैन के पास। जो आरआरबी के चेयरमैन थे उसके पास मेरा डॉक्यूमेंट्स भेजा गया। और वहाँ पे फिर मेरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाने के बाद वहाँ से कॉल आया हमको। चेयरमैन दोस्तों आरआरबी के बिल्डिंग में ही रहते हैं, वो जो चीफ होते हैं, तो उनके पास मेरा डॉक्यूमेंट्स भेजा गया। उसके बाद हमको बुलाया गया वहाँ पे चेयरमैन के सामने। तो चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, उसके बाद हम गए अंदर, बुलाए। उसके बाद हमको बैठने के लिए बोले, हम बैठ गए। बैठने के बाद जो है सो लगभग 10 मिनट तक वो कुछ नहीं बोले और हमारा केवल और केवल एक्सप्रेशन देखने में लगे हुए थे। मतलब वो अपना काम भी कर रहे थे और साथ ही साथ हम पर नज़र भी रखे हुए थे कि मेरा फेस कैसा है, मैं पैनिक तो नहीं हूँ, अगर मैं गलत कैंडिडेट हूँगा तो मैं घबरा जाऊँगा, डर जाऊँगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, मैं जेन्युइन कैंडिडेट था। पता नहीं किस वजह से मेरा मिसमैच हो रहा था, तो मुझे कोई डर नहीं था, कोई पैनिकता नहीं थी हमारे फेस पे। बस ये था कि मन में कि क्या मैं यहाँ से अब बाहर हो जाऊँगा। ये चीज़ मेरे को बहुत परेशान कर रही थी अंदर से। तो उसके बाद 10 मिनट तक देखने के बाद उन्होंने फिर पूछा, उन्होंने मेरा क्वालिफिकेशन पूछा कि आपने क्वालिफिकेशन क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन सी डिग्री है आपके पास, वो पूछा। उसके बाद मेरा नाम पूछा गया, नाम पूछे, फिर मेरा एड्रेस पूछा गया। एड्रेस के बाद फिर आईटीआई के बारे में पूछा गया, क्योंकि हम एएलपी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट में थे, तो आईटीआई बेस पे डाले हुए थे। तो आईटीआई के बारे में पूछा गया कि आईटीआई आपने कहाँ से किया है, वो जगह का नाम पूछा गया। मतलब एक तरह से हमको वेरीफाई करने की कोशिश चेयरमैन साहब के द्वारा किया गया। तो हम बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल डर नहीं था उसमें। फिर बीच में हमने पूछा भी चेयरमैन साहब से कि क्या सर मैं यहाँ से अब बाहर हो जाऊँगा क्योंकि मेरा मिसमैच हो गया है बायोमेट्रिक। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही मतलब पॉजिटिव तरह से बिहेव किया और बहुत हमको बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपका थंब का जो है वो चेकअप होगा, वो एक्सपर्ट के द्वारा जो है आपके थंब का चेकअप कराया जाएगा। फिर यहाँ से चेयरमैन साहब हमको ओके कर दिए, मतलब कि यहाँ पे उनको कोई डाउट नहीं लगा। फिर यहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट्स को भेजा गया बायोमेट्रिक का जो थंब का जो एक्सपर्ट होता है उसके पास मेरा भेजा गया डॉक्यूमेंट्स। वहाँ जाने के बाद हमको लगभग आधे घंटे का वेट करना पड़ा। 30 मिनट के बाद हमको बुलाया गया और उसके बाद मेरे थंब का जो मैच नहीं कर रहा था, वो वाला थंब का कम से कम तो 20 बार उसका लिया गया थंब। उसका वो ब्लैक कलर का जो होता है स्याही, उस पर पेपर पे 20 जगह जो है सो लगभग वो थंब इस तरह का लिया गया। और लेने के बाद जो है सो हमको बोला गया कि ठीक है आप बाहर वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों फाइनली वो लगभग 1 से 2 घंटे के बाद फिर मेरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ से रेडी होकर के आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद फिर हमें बताया गया कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आपका जो है सो ठीक है, ओके है। तो वहाँ से जो है सो मेरा फिर डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद हमको फिर मेडिकल कराने के लिए कॉल लेटर दिया गया, जो कि सबसे लास्ट में हमको दिया गया। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी का भी, अगर आपके साथ अगर इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर आपका बायोमेट्रिक अगर मिसमैच हो जाता है, नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराने से जो है और प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें एकदम शांत रहना है, नॉर्मल रहना है, क्योंकि आपका नौकरी जो है सो बिल्कुल सुरक्षित है। वहाँ से अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अगर आप खुद हैं, तो आपको जो है सो कोई बाहर नहीं कर सकता है। बायोमेट्रिक मैच हो नहीं मैच हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपको चेयरमैन के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, आपका मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, पूछताछ करेंगे। उसके बाद फिर एक्सपर्ट के पास जाना होगा, जो थंब का एक्सपर्ट है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि थंब अगर मैच नहीं किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको नौकरी में नहीं लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चूँकि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, तो इसका मैं खुद जो है एग्जाम्पल हूँ। तो अगर आप में से भी किसी का अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बिल्कुल जो है सो एकदम पैनिक नहीं होंगे और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको वहाँ से ज़रूर आपको पास किया जाएगा। ये आप इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका प्रॉपर आंसर देने का